নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग भागवतम के स्कंद 4 में हैं, अध्याय 11। आज हम लोग 22 से लेकर 34 तक करेंगे। श्लोक 22। केचित् कर्म बदत्तेनम स्वभावम् अपरे निप एक कालम परे देवम पुंस कामम उतापरे। सुषमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हम घर में नहीं है, बाहर निकले हुए हैं। अच्छा ठीक, जिठानी के आए हैं, जिठानी के आए हैं। इंद्रावती माता जी आप पढ़िए दीदी। हरे कृष्णा। कुछ लोग भिन्न भिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण और अन्य लोग काल तथा अन्य भाग्य के कारण और शेष लोग इच्छाओं के कारण बताते हैं। तात्पर्य: दार्शनिक इस प्रकार के हैं: मीमांसा, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा मानसिक तर्कवादियों की अनेक कोटियाँ। वास्तविकता निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में भिन्न भिन्न योनियों में बांट देते हैं। ये योनियाँ किस प्रकार बनी है, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, इसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कि कामो आकर्षित जीवात्मा मूलतः भी श्री भगवान के अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे जीवात्मा प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आए हैं। यह तथ्य है कि प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ लोग प्रकृति के कारण बोलते हैं और कुछ लोग काल और भाग्य का कारण बताते हैं। लेकिन वेदों का कथन है कामों आकर्षित जीवात्माएं मूलतः भगवान का अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारा होती है, उसी प्रकार जीवात्मा प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आती है। समझ में आया? इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है। किंतु इच्छाओं को पूर्ण रूपेण छोड़ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। और जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियां तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी श्री भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इन संबंध को भूल जाते हैं त्यों ही हम उस भौतिक जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ हम भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख को भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकन बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर लिखा हुआ इच्छा खत्म नहीं होगी, लेकिन इच्छा को हम लोग को कहाँ मोड़ देना है? भगवान की भक्ति में लगा देना है। यदि ऐसा कर पाएंगे हम लोग तो इस यहाँ हम लोग का जो भटकना बंद हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? माता जी, इसमें बोला जा रहा है कुछ अनुवाद में बोला रहा है कुछ लोग भिन्न योनियां तथा अपने सुख दुख में पाए जाने वाले
अंतर कर्म को कर्मफल बताते हैं, तो ये कर्मफल ही हुआ ना। हाँ, है? कर्मफल यहाँ पे दार्शनिक, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी सब अलग-अलग तरह का अपना विचार प्रकट करता है। तो कुछ लोग सुख-दुःख में पाए जाने वाला कर्मफल बताते हैं, कुछ लोग इसको प्रकृति के कारण बताते हैं और कुछ लोग बोलते हैं भाग्य के कारण हो रहा है। लेकिन कर्मफल ही होता है इसका कारण। ठीक है। श्लोक 23 अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नानासक्तस्पुदस्य च न वैचिकीर्षितं तात को वेदात स्वसंभवम् परम सत्य अर्थात दिव्यता कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा, न ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह भिन्न भिन्न शक्तियों के स्वामी है, यथा समृद्ध भौतिक शक्ति। कोई भी उनकी योजना या उनके कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण है, फिर भी वे मानसिक तर्क द्वारा नहीं जाने जा सकते। उन्हें कल्पना द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। कैसे? अपूर्ण इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि और प्रत्यक्ष अनुभव से भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो सभी शक्तियों का स्वामी है, समस्त कारणों के आदि कारण है। अतः उन्हें कल्पना के द्वारा भी नहीं जा सकता, सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। तात्पर्य पढ़िए। यह प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि अनेक प्रकार के चिंतक भिन्न भिन्न विधियों से सिद्धांत बनाते हैं, तो भी उनमें से कौन सही है? इसका उत्तर यह है कि परम सत्य का तत्व कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव का या मानसिक तर्क के विषय नहीं है। मनोधर्मी चिंतक को कूपमंडूक कहा जा सकता है। कथा इस प्रकार है कि एक 3 फुट गहरे कुएं में रहने वाले मेढक ने अपने कुएं के ज्ञान के आधार पर अटलांटिक महासागर की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहिए, लेकिन वह कुएं के मेढक के लिए दुष्कर था। कोई व्यक्ति भले ही कितना बड़ा शिक्षा विद्वान या प्रोफेसर क्यों न हो, किंतु सीमित इंद्रियों के कारण वह परम सत्य की ना तो कल्पना कर सकता है और ना जान सकता है। समस्त कारणों के कारण परम सत्य को स्वयं परम सत्य ही से ही जाना जा सकता है, ना कि उन तक पहुँचने की आरोही ऊपर जाने वाली विधि द्वारा। जब रात्रि में सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता या जब दिन में वह बादलों से ढका रहता है, तो भी उसे ना तो शारीरिक ना ही मानसिक शक्तियों से अथवा ना तो वैज्ञानिक उपकरणों से अनाच्छादित किया जा सकता है। भले ही सूर्य आकाश में हो, यदि यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ऐसी शक्तिशाली टार्च खोज निकाली है जिसे रात्रि में छत पर जाकर आकाश की ओर अभिमुख करने पर सूर्य दिखलाई पड़ सके। ना तो ऐसी टार्च होती है और ना इसकी संभावना है। कोई ऐसे नहीं बादल या रात्रि माता जी आपका आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आता। कृष्णा कट के आ रहा है। अच्छा रुकिए। आप पढ़िए। इस श्लोक में आया हुआ अव्यक्त शब्द सूचित करता है कि परम सत्य को किसी प्रकार के तथा कथित वैज्ञानिक के ज्ञान के समुन्नत ज्ञान से प्रकट नहीं किया जा सकता। दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है। परम सत्य वैसे ही जाने जा सकते हैं जिस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य अथवा रात्रि से आच्छादित सूर्य को जाना जा सकता है, क्योंकि जब प्रातःकाल सूर्य अपने आप प्रकट होता है तो हर प्राणी उसे देख सकता है।
संसार को देख सकता है और अपने आप को भी देख सकता है। आत्मा साक्षात की यह समझ आत्म तत्व कहलाती है। किंतु जब तक मनुष्य आत्म तत्व को समझने के इस स्तर तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वह अपने अंधकार में ही रहता है, उसे अंधकार में ही रहता है, इसमें वह जन्मा था। ऐसी परिस्थितियों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की योजना को कोई भी नहीं समझ सकता। श्री भगवान अनेक शक्तियों से संपन्न है, जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, पराशर शक्ति विविधेव सूयते। वे शाश्वत काल शक्ति से समन्वित है और न केवल भौतिक शक्ति से संपन्न है जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं, वरना ऐसी अनेक गुप्त शक्तियों से युक्त है जिन्हें समय आने पर वे प्रकट कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान ही भिन्न भिन्न शक्तियों के आंशिक ज्ञान का केवल अध्ययन कर सकता है। वह किसी एक शक्ति को अपने सीमित ज्ञान से समझने का प्रयास कर सकता है, किंतु फिर भी भौतिक विज्ञान के बल पर परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञानी पहले से यह नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, किंतु भक्ति योग की प्रक्रिया तथा तथाकथित विज्ञान इस ज्ञान के प्रगति से सर्वथा भिन्न है। भक्त श्री भगवान के समझ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। वह अपनी अहेतु की कृपा से स्वयं को प्रकट करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, ददामी बुद्धि योगम तम। श्री भगवान कहते हैं, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। यह बुद्धि क्या है? एन माम उपायंति ते। श्री भगवान मनुष्य को बुद्धि देते हैं जिससे वह अज्ञान के सागर को पार कर सके और श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण परम सत्य अथवा परम ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता है, किंतु वे अपने भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं परम सत्य द्वारा उद्घाटित धर्म ग्रंथ मानना चाहिए, जिसे परम सत्य द्वारा इस लोक में प्रकट होने पर स्वयं उच्चारित किया गया था। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे इस दिव्य साहित्य का अध्ययन प्रामाणिक गुरु के निर्देश में करना चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण को यथारूप समझना सरल होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे हम पहले ही बता देते कि भगवान को सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के भक्त के समक्ष ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि भक्त क्या होता है? उनके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? अभी आवाज ठीक है? जी माता जी, ठीक है। तो हम लोग 24 नंबर श्लोक करते हैं। न चैते पुत्र भातृ न चैते पुत्रक भातु भ्रातु हंतारो धन दानुगा हन्तारो धनदानुगः विसर्ग आदानयो तात विसर्जदानयोस्तातो पुंसो दैवं हि कारणम् पुंसो दैवं कारणम्। किरण माता जी म्यूट कर लीजिए, पढ़िए। हरे इंद्रावती कृष्ण। माता हे हाँ, पुत्र, हे कुबेर के अनुचर, यक्षगढ़ तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। तो यहाँ पे भी स्वयंभू मुनि अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि तुम्हारे भाई का मृत्यु के कारण यक्षगढ़ नहीं है, समस्त कारणों के कारण कौन है? परमेश्वर। क्योंकि कर्म फल के अनुसार भगवान उसको वैसा फल देते हैं। श्लोका 25। स ये विश्वम सृजति स स एवावति हन्त च स एवावति अथापि हि अहंकारात्
अथापि तथापि अहंकारं अहङ्कारं न अज्यते गुण कर्म भी न न अज्यते अजते गुणकर्मभिः गुणकर्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, पालते हैं, यथा समय उसका संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें ना तो अहंकार से ना भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में आए हुए अनहंकार शब्द का अर्थ है अहंकार रहित है। बद्ध जीव में मिथ्या अहंकार होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। कभी उसे देवता की देह प्राप्त होती और वह शरीर को स्वयं मान बैठता है। इस प्रकार जब उसे कुत्ते की शरीर प्राप्त होता है तो अपने को स्व को वही शरीर मान लेता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। अतः श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है वह उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं है, वह महामूर्ख है। श्री भगवान कहते हैं ना माम कर्माणि लिप्यन्ते, वे जो कुछ करते हैं और उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। हमारे पास भौतिक शरीर का होना सिद्ध करता है कि हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हो चुके हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसके पूर्व मेरे तथा तुम्हारे कई जन्म हो चुके, मुझे उसका स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं। यही जीवात्मा अर्थात बद्ध जीव और परमात्मा का अंतर है। परम आत्मा परमेश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता और भौतिक शरीर न होने के कारण वे जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रभावित नहीं होते। ऐसे अनेक मायावादी चिंतक हैं जो कृष्ण के शरीर को सद्गुणों के केंद्रीभूत होने का प्रभाव मानते हैं और श्री कृष्ण के आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं, किंतु वास्तविकता स्थिति यह है कि बद्ध जीव का शरीर चाहे जिसमें भौतिक अच्छाइयाँ कितनी भी हो फिर भी भौतिक होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य होता है। श्री कृष्ण में मिथ्या अहंकार नहीं है, क्योंकि वे मिथ्या तथा अस्थायी शरीर से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव सनातन है। वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं और श्री भगवत गीता में इसकी व्याख्या पर परम भावम के रूप में की गई है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में परम भावम अर्थात दिव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो परम भावम और दिव्यम श्लोका है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, यही वाला से भगवान की आत्मा और ये जीव की आत्मा अलग होती है, क्योंकि भगवान को सब कुछ याद रहता है और बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन को बोल रहा है कि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 26 एष भूतानि भूतात्मा ये शब्दानि भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावन भूतेषु भावनः स्वशक्त्या मायया युक्त सृजत्यति च पाति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं और वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य तो भगवान बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सब करते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य सृजन करने में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती है। श्री भगवान अपनी बहिरंगी भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, जबकि वैकुंठ लोक से उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंगी शक्ति से संबंधित रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदा विलग रहते हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में श्री भगवान कहते हैं मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सभी जीवात्मा या तो मुझ में या मेरी शक्ति में निवास करते हैं, किंतु मैं सर्वत्र
नहीं रहता। यह व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ में सदा स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं भी वे व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहते हैं वह वैकुंठ ही समझा जाता है। उदाहरणतः श्री भगवान शुद्ध भक्तों द्वारा मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ लोक समझा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान सभी जीवात्माएं और जो होती हैं यह भगवान में वास करती है, लेकिन भगवान सर्वत्र नहीं रहता। ये श्लोक में 9.4 में भगवान खुद बोले हैं। इस श्लोका 27। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम तमेव देवम् सर्वात्मनोपे जगत परायणम यस्मै बलिं विश्व सिजो हरन्ति गावो यथा वै न सिदामि यन्त्रिताः। हे बालक ध्रुव, तुम कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के परम लक्ष्य है। ब्रह्मा सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तात्पर्य: परम नियामक के स्वतंत्र होने की घोषणा करना वही भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तब हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति परम नियामक बनने हेतु भरकस प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने हेतु मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव महाराज व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मृत्यु तथा अमरता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही अंतिम काल हूँ और जो असुरों से सब कुछ छीन लेता हूँ। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। श्री भगवान असुरों के लिए मृत्यु है, किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त श्री भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं, उन्हें पूर्व से में ही अमर तत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्म में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीर को बदलना नहीं पड़ता। फलतः श्री भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमर तत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु और भक्तों के लिए अमर तत्व हैं। वे हर एक के परम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना श्री भगवान की शरण में जाए। कोई भी यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं की पूजा करते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। देवता भी क्यों यज्ञों को स्वीकार करते हैं? ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। तो अल्प ज्ञानी लोग ही पुरुष देवताओं को पूजते हैं, और भगवान दोनों के लिए हैं। देवताओं के लिए अमृत है और उनके राक्षसों के लिए, असुरों के लिए मृत्यु है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें?
হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি অনুবাদের লাস্টের লাইনটা যেমন নাসাবদ্ধ বলিবদ্ধ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়, কি বলছে ওটা? নাসাবদ্ধ বলতে? নাসাবদ্ধ কোথায় লেখা আছে? হ্যাঁ, अरे तो অনুবাদে ज्ञानी লেখা আছে। অনুবাদে। अनुवाद है। হ্যাঁ। अच्छा ओ अच्छा, नाक में रस्सी एग्जाम्पल दिया ও गया है कि ও আচ্ছা। ब्रह्मा लोग जैसे देवगण सभी लोग किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ये भगवान ভগবানের। के। उसी ভগবানকে। तरह जो नाक में रस्सी पड़ा रहता है बैल लोग, वो किसके नियंत्रण में काम ও करता है? बैल लोग আচ্ছা আচ্ছা स्वामी के, আচ্ছা अपने আচ্ছা। स्वामी के। হ্যাঁ वो लोग नाक में আচ্ছা। रस्सी बांध के ही तो बैल হ্যাঁ को হ্যাঁ হ্যাঁ कंट्रोल में হ্যাঁ करते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ वही হ্যাঁ। ঠিক আছে माधुरी प्रिया মাতাজি। माता जी बोलिए। হরে কৃষ্ণ। माता जी यहाँ पे ये निमायक का क्या अर्थ है? मतलब कि जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और तो भौतिक नियामक प्रकृति मतलब पर भगवान, हम लोग को बनाने वाले अच्छा नियामक। अच्छा ठीक है ठीक है। परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा ही भौतिक रोग है। हम लोग उनको अपने आप से अलग समझेंगे भगवान से, तो यही भौतिक रोग है। ठीक है। ठीक है। श्लोका 28 यह पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय ইয়া यह পঞ্চবর্ষ पंचवर्षो জননী जननी ত্বং त्वं বিহায় विहाय मातु सपत्न्या वचसा भीममर्मा মাতু मातु सपत्न्या वचसा विमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यक्ष गच्छम् वनम বনং तपसा রক্ষম आरा आराध्य लेभे मूर्धिन् पदं त्रिलोक्या आराधने हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के हेतु जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य, स्वयंभू मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशज थे, क्योंकि जब वे केवल 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनु वंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण हैं। मनुष्य परिवार का प्रारंभ स्वयंभू मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान। ध्रुव महाराज केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति वरना वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। क्योंकि ध्रुव महाराज ने पूर्व में ही परम भगवान के समझ समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करे जो ईश्वर के शरणागत आत्मा के लिए अशोभनीय हो। मैंने मेरा आवाज नहीं जाएगा उधर ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य और अनुवाद से? क्योंकि मनुष्य की मनु को स्वामी मनु को गर्व था कि 6 मास में ही परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिए थे और उनके वंशज थे वो। श्लोका 29 तमेन तमेन अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकमक्षरम् एकमक्षरम् आत्मानम् अन्वीक्ष्य विमुक्तमात्मदिग् यस्मिन्निदं भेदम् असत् प्रतीयते अतः हे ध्रुव, कृपा अपना ध्यान परम पुरुष जो अच्युत ब्रह्म है उनकी ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार आत्म साक्षात द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तात्पर्य: जीवात्मा की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्मक बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूप में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर वह एक जीव दूसरे जीव से भिन्न लगता है। स्वयंभू मनु चाहते हैं कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु के रूप में देख रहे थे। वास्तव में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों से गुजरता है, किंतु जैसे वह उसकी आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, जैसे कि भगवत गीता में 18.55 में कहा गया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। पूर्व से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को श्री भगवान के सनातन दास के रूप में देखता है। स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे इस दृष्टि से देखें। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए दिया गया क्योंकि महान भक्त थे, अतः उन्हें अन्य जीवात्माओं को समान दृष्टि से नहीं देखना, अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। और प्रत्यक्ष रूप से स्वयंभू मनु ने संकेत किया कि ध्रुव महाराज ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार यह भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित होता है। हरे कृष्ण। यहाँ भी स्वयंभू मनु समझा ही रहे हैं ध्रुव को कि किसी को भी शत्रु नहीं मानिए, क्योंकि सभी किसी भक्त के लिए न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी, उन्हें ऐसा क्यों बोला गया है? उन्हें सभी जीवात्मा को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। सभी जीवात्मा को समान दृष्टि से देखना चाहिए ना, तभी तो भगवान के संतान है। तो ऐसा क्यों बोला गया? हाँ, तो वो नहीं समझ रहे थे ना वही तो सबको नहीं एक समान दृष्टि से देख रहे थे। समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखना चाहिए लेकिन ध्रुव महाराज नहीं देख रहे थे। यक्ष लोग को शत्रु मान रहे थे और अपने भाई को अपना सगा मान रहे थे। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा था, ऐसा नहीं भक्त लोग को करना चाहिए, सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो ठीक है? नहीं देखना चाहिए था, दिखाया क्यों? सभी अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से, वे महान भक्त थे ना, उन्हें सामान्य दृष्टि से, मतलब एक जनरल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। सामान्य मतलब है, समान नहीं लिखा हुआ है, सामान्य नहीं, सामान्य लिखा हुआ है। हाँ, समान दृष्टि भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था, उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए था कि सभी में आत्मा है, भगवान का अंश है। वही वो कर रहे थे, इसलिए स्वयं मनु बोल रहे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सभी सामान्य मतलब भौतिक दृष्टि हुआ ना, भौतिक दृष्टि से देख रहे थे। भाई को अपना मान रहे थे, यश को शत्रु मान रहे थे, तो इसलिए वो समझा रहे थे ऐसे मत देखिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, उपदेश दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि तुम देख रहे थे, वो तो उपदेश दे रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्लोक 30 त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवन्त अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तो
आनंदो भक्तिं विधाय परमां सनकय विद्या भक्ति विधाय ग्रंथिं बिभेष्यसि मम अहमिति प्रमूढ़म् इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्व शक्ति संपन्न स्रोत तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा रूप में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। तात्पर्य: ध्रुव महाराज पूर्व से मुक्त पुरुष थे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त हुए थे, क्योंकि वे अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। समस्त भौतिक जगत में मैं तथा मेरा को आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षक का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं तथा मेरा के माया मोह से आकृष्ट हो जाता है और तो वह इस जगत में भिन्न भिन्न सम्मानित अथवा घृणित पदों पर रहता होगा। भगवत कृपा से स्वयंभू मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं मेरे के भौतिक बोध में ना रहे, मात्र भगवत भक्ति से उनको यह मोह सुगमता से दूर हो सकता है। तो देखिए, ध्रुव महाराज मुक्त पुरुष थे। भगवान का दर्शन उनको 5 वर्ष की अवस्था में हो चुका था, फिर भी वो माया के मोह से ग्रस्त थे। हम लोग का क्या कहना है? हम लोग तो एकदम बहुत ही नीचे है, देहात्म बुद्धि में ही हम लोग रहते हैं। थोड़ा सा जब तक पढ़ेंगे तब तक ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का वही देहात्म बुद्धि का ही ज्ञान हो जाता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं तुम हो, यही सब हो जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से, अनुवाद से? श्लोका 31। संयक्षरो संभद्रम ते प्रतीपम श्रेयसा परम श्रुतेन भूयसा राजन अग्नेन यथामयम्। पढ़िए। म्यूट में है माता जी, आप म्यूट में है। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह रोग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, कृपया तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। तात्पर्य: ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट ना थे, किंतु शासक होने के नाते राज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कुछ समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, तो भी किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का यह कर्तव्य था कि अपराधी का वध करते। जीवन के बदले में जीवन ध्रुव राजा थे और चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डट कर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित किया। किंतु क्रोध ऐसा होता है कि बढ़ाने से असीम रूप से बढ़ता है। इस दृष्टि से वे ध्रुव महाराज का शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाए, स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र को रोककर उचित ही किया। ध्रुव महाराज अपने पितामह के प्रयोजन को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुतेन भूयसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है निरंतर सुनते रहने से। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण करने से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में बाधक है। शील परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान
कि लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भौतिक रोगों की रामबाण दवा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। श्रवण करने से मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का क्रोध होना उचित था। इस प्रसंग में एक सर्प के बारे में एक लघु कथा है जो श्री नारद मुनि के उपदेश से भक्त बन गया था। नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया कि अब आगे यह किसी को ना काटे। चूंकि सामान्य रूप से सांप दूसरों को काटना अपना कार्य समझता है, अतः वह भक्त होने के नाते उसे ऐसा करने से रोका गया। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप को ना काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया। विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, किंतु वह किसी को भी ना काटता क्योंकि उसके गुरु का यही आदेश था। कुछ काल बाद जब वह अपने गुरु श्री नारद मुनि से मिला तो उन्होंने शिकायत की, मैंने निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत छोड़ दी है, किंतु वे मुझ पर पत्थर फेंककर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह सुनकर श्री नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना मत भूलना, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। ऐसा करने से वे चले जाएंगे। इस प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है और समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं तो उस उत्पातियों को भगाने हो तो उस समय के लिए अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं कि सांप यदि नहीं काटेगा तो सब लोग उसको मारेगा ही, इसीलिए क्रोध करना जरूरी है। थोड़ा बहुत भक्त लोग को सब मारने लगेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा करना चाहिए, नहीं तो फिर सब लोग उनको भी मारेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? श्रवण करना ही सबसे ज्यादा मेन बात लिखा हुआ है इसमें कि श्रवण करने से ही क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है। श्लोका 32 एन उपशिष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते भृशम् न बुधस्तद्देशम् गच्छेत इच्छन् अभयम् आत्मना। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत ना हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबके लिए भय का कारण बन जाता है। तात्पर्य, भक्त या साधु पुरुष को ना तो किसी के लिए भय का कारण बनना चाहिए और ना किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर किसी का शत्रु क्यों बनेगा। किंतु ईसा मसीह का उदाहरण सामने समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी क्रुद्ध नहीं होते, भले उन्हें कितना ही क्यों ना उस्काया जाए। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे भी लिखा कि भक्त या साधु पुरुष के लिए भय का कारण नहीं बनना चाहिए और न किसी को चाहिए उसके भय का कारण बने। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। श्लोका 33 हेलनम गिरीश भातु धन धनदस्य त्वया कृतम् यज्जिघ्रन्वान् जनान् भ्रातृगृहं नित्यम् अर्षित। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे
भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ध्यान करो कि तुम्हारे वे कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। तात्पर्य: स्वयंभू मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी हैं। वे सामान्य व्यक्ति ना थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। तो ये शिव जी के अनुचर थे, ये यक्ष लोग, और ये उनके भाई थे कुबेर, तो इसलिए उनके भी वो रिलेटिव हुए, तो इसलिए वो बोल रहे हैं वो सांबे मुनि, कुबेर और शिव दोनों ही के प्रति तुमने अपराध किया है, अब तुम उन लोग को शांत करो। आज का अंतिम श्लोक। तम प्रसादय वत्सासु तं प्रसादाय सन्नत्न्या प्रश्नयोक्तिभिः न यावन्महतां तेज कुलं नो अभिभविष्यति। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी प्रकार प्रभावित ना करे। तात्पर्य: हमारे सामान्य व्यवहार में हमें प्रत्येक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से भी मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई कुध ना हो, जिससे वह व्यक्तियों में, परिवार या समाज को हानि ना पहुंचाए। हरे कृष्ण। श्लोक 35। ये आज का अंतिम श्लोक वो नहीं था, गलती से बोल दिया, सॉरी। एवं स्वाम्भयो पौत्रम अनुशास्य अमनो ध्रुवम तेन अभिवन्दित शाकम ऋषिभिः स्वपुरं ययो। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, तो ध्रुव महाराज ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों सहित स्वयंभू मनु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयं मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।